एक समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां एक भिखारी रहता था। उस भिखारी का नाम राघव था। राघव रोज सुबह उठकर गांव के अलग अलग हिस्सों में भीख मांगने जाता था। उसका जीवन पूरी तरह भिक्षा पर ही निर्भर था। गांव के लोग भी उसे जानते थे और कुछ न कुछ दान में दे दिया करते थे। लेकिन राघव की एक खासियत थी। वो अपने साथ हमेशा एक छोटी सी झोली लेकर चलता था जिसमें वो कुछ अनाज के दाने रखता था। ऐसा वो इसीलिए करता था क्योंकि इतने वर्षों में उसने यह बात समझी थी कि अगर कोई उसकी झोली में कुछ ना देखे तो उसे भीख देने में हिचकिचाते थे, लेकिन अगर उसकी झोली में वह कुछ ना कुछ देखे तो लोग उसे कुछ भीख में दे दिया करते थे। यह उसकी भीख मांगने की चालाकी थी। एक दिन वह सुबह जल्दी उठकर अपने काम पर निकल पड़ा, लेकिन आज वो कुछ अजीब सा महसूस कर रहा था, जैसे आज का दिन कुछ खास होगा। जैसे ही वह गांव की मुख्य सड़क पर पहुंचा, उसने देखा कि एक सामने से शानदार रथ आ रहा है। रथ की चमक और सुंदरता देखकर राघव समझ गया कि यह एक राजा का रथ है। राघव ने सोचा, वाह, आज तो किस्मत खुल गई। वह जल्दी से सड़क के किनारे खड़ा हो गया और राजा के रथ का अपने पास से गुजरने का इंतजार करने लगा। जैसे ही रथ उसके पास पहुंचा, कुछ अजीब हुआ। रथ उसके पास आकर रुक गया। राघव हैरान रह गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई जब उसने देखा कि राजा खुद रथ से उतरा और उसकी ओर बढ़ने लगा है। तो उसकी कल्पनाएं और भी ज्यादा तेज हो गई। उसने सोचा, अरे आज तो मैं राजा से कुछ मांगने जा रहा हूँ, शायद वो मुझे ढेर सारा सोना चांदी या कोई बड़ी चीज दे देगा। लेकिन तभी एक और चमत्कार हुआ। राजा ने अपनी झोली उठाई और उसने राघव के सामने फैला दी। राघव की आंखें फटी की फटी रह गई। राघव ने सोचा, यह क्या, राजा मुझसे भीख मांग रहा है। राजा ने विनम्रता से कहा, भाई मुझ पर दया करो, मुझे कुछ भिक्षा दे दो। राघव को अब विश्वास नहीं हो रहा था। उसने सोचा, यह तो उल्टा हो गया, राजा मुझसे भीख मांग रहा है। लेकिन राजा ने उसकी ओर देखते हुए कहा, यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे राज्य पर संकट आ गया है और राज ज्योतिषियों ने कहा है कि अगर मैं इस संकट से बचना चाहता हूँ तो मुझे पहले व्यक्ति से भीख मांगनी होगी जिसे मैं आज सुबह पहली बार देखूं, और तुम वह व्यक्ति हो। कृपया मुझे कुछ दान दे दो। अब राघव असमंजस में था। वह सोचने लगा, क्या मैं राजा को कुछ दे दूं? लेकिन मैं खुद तो एक भिखारी हूँ, मेरे पास तो कुछ भी खास नहीं है। अगर मैंने राजा को कुछ दे दिया तो मेरे पास क्या बचेगा? काफी सोच विचार के बाद उसने अपनी झोली में से एक छोटा सा अनाज का दाना निकाला और राजा की झोली में डाल दिया। राजा ने मुस्कुराते हुए सिर को झुकाया और उसकी और देखा और धन्यवाद बोला और अपनी झोली बंद करके रथ की ओर वापस चला गया। राघव ने देखा कि राजा तो बिना कुछ बोले चला गया, लेकिन उसके मन में अब खट्टापन था। वह सोचने लगा कि क्या मैंने सही किया? राजा खुद भी तो इतना अमीर है, वह मुझे कुछ मूल्यवान चीज दे सकता था। और मन ही मन राजा को बुरा भला बोलने लगा। दिन भर माधव को बहुत सारी भिक्षा मिली। उसकी झोली में अनाज, पैसे और कपड़े भर गए, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह सोच रहा था कि उसे राजा से मिलने का एक मौका मिला था और उसने उस मौके को व्यर्थ जाने दिया। शाम को जब वह घर पहुंचा, उसकी पत्नी ने उसकी ओर देखा और बोली, आज तो तुम्हारा नाम पूरे गांव में फैल गया है। लोग कह रहे हैं कि राजा ने तुमसे भीख मांगी। वाह, तुम कितने महान हो। लेकिन राघव को खुशी नहीं हुई। वह गुस्से से बोला, तुम्हें क्या पता कि राजा ने मुझसे भीख मांगी थी? भला मैं राजा को क्या दे सकता था? और मैंने उसे केवल एक दाना दिया। अगर मैंने उसे कुछ ज्यादा अनाज के दाने दिए होते तो शायद मेरा कुछ और ज्यादा नाम होता। उसने अपनी झोली गुस्से में उठाई और उसे नीचे फेंक दिया। सारी चीजें जमीन पर बिखर गई। जैसे ही अनाज जमीन पर गिरा, राघव की नजर एक चमकते हुए दाने पर पड़ी। ये वही दाना था जो उसने राजा को भीख में दिया था और अब वह सोने का बन चुका था। राघव ये देखकर हक्का बक्का रह गया। वह सोचने लगा, अगर मैंने राजा को सिर्फ एक दाना देकर सोने का एक दाना पाया है, तो अगर मैंने उसे ज्यादा दाने दिए होते तो मेरा पूरा जीवन बदल सकता था। राघव जमीन पर बैठ गया और रोने लगा। अब समझ चुका था कि उसने अपनी लालच के कारण एक बड़ा मौका खो दिया है। यह कहानी एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। हमें अवसरों को पहचान कर बिना स्वार्थ के दान देना चाहिए। राघव की गलती यह थी कि उसने लालच और डर के कारण अपने पास मौजूद चीजों को बांटने से परहेज किया। अगर वो दिल खोलकर राजा को दान देता तो उसे बहुत बड़ा लाभ मिल सकता था।
इस कहानी से ये संदेश मिलता है कि जब भी हमें कुछ देने का मौका मिले तो हमें निस्वार्थ भाव से देना चाहिए। यही दान हमें जीवन में असली सफलता और खुशी दिलाता है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलती हूँ इसी तरह की और स्टोरी के साथ। तब तक खुश रहो, मस्त रहो और ज़िंदगी हंसकर खुल कर जियो। थैंक यू।